रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, ना करते हुए हाफ बिलाखिर हो गए। इत्तेहादी हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात के लिए वो दोनों तरफ से वो राजी तो हो गए हैं, मगर उन्होंने ये भी कहा कि 3 रुकनी बेंच का नहीं बल्कि 4-3 का फैसला मानते हैं और शहबाज शरीफ साहब जो कि मुल्क के वज़ीर आज़म हैं उन पर एतमाद कर लिया गया पूरे ऐवान की तरफ से। मुज़ाकरात से बात बनती है तो ठीक है, वगरना फिर आइन और फैसला दोनों मौजूद हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुखालिफिन और तनकीद करने वाले दोनों पर यह चीज़ वाज़ेह कर दी। मेरे 2 सवालात होंगे जिनके ऊपर आज प्रोग्राम मुश्तमिल होगा। पहला तो ये कि क्या मुज़ाकरात से कुछ हासिल होगा या फिर बात ला हासिल तक रहेगी, और क्या मौक़िफ़ के अंदर ये जो सख्ती है नरमी में तब्दील होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आमिर साहब, मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू हो गया, ख़त्म भी हो गया अभी से कुछ देर पहले। आपको नहीं लगता कि मुज़ाकरात के बावजूद लहजे की तलखी और सियासी गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई है? नहीं, मुज़ाकरात जो है ये इसकी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तशरीह कर रहे हैं। ये कई वैसे इनफॉर्मल और फॉर्मल कई राउंड्स हो चुके हैं, मगर जो PDM की तरफ से मुज़ाकरात का मतलब लिया जा रहा है उसका मतलब लिया जा रहा है कि बिला मशरूत जो है ना इलेक्शन डिले हो जाएं। अभी 14 मई को ना हो, आप ये बातचीत के ज़रिए आप मान जाएं कि हमने अक्टूबर में किया, अक्टूबर में अगर अगस्त में असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं तो नवंबर में होंगे, तो उनसे मतलब ये लिया जा रहा है। जबकि PTI की तरफ से उन्होंने बल्कि इन सो मैनी वर्ड्स कह भी दिया है कि उनका मुराद बातचीत से ये है कि अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं एक तारीख थोड़ी सी हम आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे, अगर हम नेशनल असम्बली भी डिज़ोल्व कर लें, बाकी सूबाई असम्बलियाँ भी कर लें, और हमें आइन में तरमीम, आइन के रास्ते बार बार एम्फसाइज कर उमर हमारे प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि हम ये चाह रहे हैं कि अगर ये आगे जाए तो आइनी तरमीम के ज़रिए जाए। ये आप और मैं बैठ के पंचायती फैसला नहीं कर सकते हैं। आइनी तरमीम अगर होनी है उसके लिए PTI का दोबारा इस्तीफे मंजूर अंडू करके ये वापस जाएंगे असम्बलियों में, तो तब नंबर पूरा होता है, वरना 2 तिहाई की अक्सरियत बनती ही नहीं है इनके बगैर। तो ये दोनों की तशरीहें बातचीत की मुख्तलिफ हैं, इसलिए बातचीत का कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। मगर आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कुछ थोड़ा सा, मैं समझूंगा कि लोगों ने मुख्तलिफ उनके जो ऑब्जर्वेशंस थी उसकी मुख्तलिफ तशरीह की हैं, और लोगों का भी वैसे इतना कसूर नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब ने एक तरफ तो ये कहा अपनी ऑब्जर्वेशंस के अंदर कि वो बिल्कुल ये फैसला तो हो चुका और वो हुक्मनामा देंगे और आइन के मुताबिक चलेंगे, साथ में फिर कोई 5-7 जुमले बातचीत के हवाले से कि बातचीत बड़ी ज़रूरी है, अगर आप पढ़ दें उसमें से उन्होंने कहा है आमिर साहब की हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इक़दाम उठाए, आइन भी मौजूद है, हमारा फैसला भी, मगर चाहते हैं मुज़ाकरात के ज़रिए कोई हल निकले। ये सिर्फ एक तजवीज़ है और अदालत सिर्फ आइन पर अमल कराना चाहती है। मुख्तसरन ये जो मुझे लगा या बहुत सारे लोगों को आमिर साहब कि वो कह रहे खुदा के लिए खुद ही कुछ कर लो आप लोग, और ये मुख्तलिफ तशरीह की गई है उनके बयानात की कि एक तबके को लगा कि वो थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं थोड़ा सा ये फैसला देते हुए, क्योंकि अब क्लियरली नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट हटदर्मी का शिकार है। आज भी जिस तरीके से आज़म तारड़ साहब ने कहा कि अगर दोबारा ऐवान को पैसों का कहा जाएगा तो दोबारा हम मौजूद ज़बान के पास लेके जाएंगे, उनकी ना जो है पैसे और फोर्सेस देने की कॉन्स्टेंटली बरकरार है। तो ये एक उम्मीद की जा रही थी ख़ास तौर पर वकला के एक बहुत बड़े तबके से, सहाफ़ियों के भी तबके से, कि जनाब इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड यही है कि कोई और चॉइस नहीं रहती है अदालत के बाद सिवाय इसके कि जो ना करता जा रहा है उसको कंटेम्प्ट में बुला के स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, काबीना, जो भी ना कर रहा है उसको फारिग करते जाएं। तो वो आज उस पे पेशरफ्त नहीं हुई। अब इसकी 2 वजूहत हो सकती है। एक तो ये कि लोग उसको एक तशरीह कर रहे हैं, ये वाला काफ़ी लोगों मैं सुन रहा था आज कि जी वो थोड़ा सा अदालत से लचक दिखा रही है, कुछ लोग इस हद तक गए कि जी अदालत डर रही है, कुछ लोगों ने कहा जी वो बहुत ज़्यादा दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। मेरे ही तशरीह डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि अदालत ये पूरा मौका दे रही है कि ये ना लगे जल्दबाजी में ये हुआ है। हर एक को सुन लें, हर एक की वो बात कर लें, क्योंकि अदालत जो है अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपस में बैठ भी जाते हैं तो आइनी तरमीम 14 मई तक हो नहीं सकती है,
ये अगर लेट्स है कि आपस में इनकी अव्वल तो पीडीएम के अंदर इख्तलाफात हैं, फिर पीडीएम और इनके दरमियान एक तरह शदीद इख्तलाफात हैं, और जो शरायत पीडीएम की जो पीटीआई की तरफ से आई हैं और पीडीएम की तरफ से आई हैं वो बड़ी डिफरेंट है और दोनों की तशरीह मुख्तलिफ है। तो ये होनी नहीं है। फ़र्ज़ करें अगर ये मान भी जाते हैं तो ये हफ्तों महीनों का हुकूमत की बात, हुकूमत और अपोजिशन दोनों मान जाएं। अच्छा। अगर पीटीआई और पीडीएम मान भी जाए तो ये हफ्तों और महीनों का काम है, जो कि अदालत को तो 14 मई के हवाले से फैसला देना है ना। वो ये जब तक तरमीम नहीं हो पाती अदालत तो नहीं उससे रुकेगी। अदालत को हुक्मनामा 14 मई की इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। अगर वो उनके इस बात के कहने पर भी जो हमारी बातचीत हुई है, दैट इज़ नॉट इनफ फॉर सुप्रीम कोर्ट को जो मौजूदा उनके हाथ में जो आगे सामने पेश हुआ हुआ इस मुकदमा, वो फैसला पहले आ चुका हुआ है 14 मई का, और वो उसके ऊपर अमल दरामद होनी है। ठीक है। तो इवन इनकी बातचीत भी हो जाए, अगर वो कहें कल दोनों पार्टी जाके जो हम मान गए हैं, जो कि उतवी नजर नहीं आ रही, तो भी अदालत उससे रुकने वाली नहीं है। इसका तो फैसला देंगे। हाँ, बाद में ये अगर 14 दिन पर अगले 20 दिन के अंदर आईनी तरमीम करवा लेते हैं और ये कहते हैं, तो फिर वो अदालत को ओवर रूल कर सकती है। अदालत के पास कि अव्वल अदालत का ये इख्तियार है, स्वाबदीद है। मगर अगर पार्लियामेंट उसके ओवर एंड अबव जाना चाहती है तो वो सिर्फ आईनी तरमीम के जरिए हो सकता है, वैसे नहीं है। ये वन टाइम भी हो सकता है, ये हमेशा के लिए भी हो सकता है। तो पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार जरूर मौजूद है, मगर फिलहाल ये 14 दिन 20 दिन के अंदर होते हुए नजर नहीं आ रहा। चलिए आईनी और कानूनी बहस के अंदर शामिल करते हैं। साबिक गवर्नर भी रहे, सीनियर वकील है, मैं कहूंगी माहिर कानून है, बैरिस्टर सरदार लतीफ खोसा साहब ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी खोसा साहब, आज ये जो मुख्तलिफ तशरीह की जा रही थी अदालत के ऑब्जर्वेशंस की, कि एक तबका ख्याल कर रहा है कि जनाब अदालत थोड़ा सा पीछे हट रही है और ये बातचीत के को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रही है। दूसरे तशरीह कर रहे थे एक तबका कि नहीं, वो अदालत ये मौका दे रही है। इससे वो जो बार बार अदालत ये भी कह रही है कि आइन के ऊपर अमल दरामद करना है और हमने हुक्मनामा देना है। आप कैसे देखते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में जो कुछ नेशनल असेंबली में जो बहस तमहीज हुई है वो तो बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि जो जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के बारे में कलमात कहे गए हैं वो आर्टिकल 68 के बिल्कुल मुनाफी है, मुतसादिम है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो जजेस के बारे में कोई जो है बहस व तमहीज पार्लियामान में वो ममनू है। आइन के तहत जो है आर्टिकल 68 बड़ा क्लियर है, लेकिन उन्होंने शायद समझा कि आर्टिकल 69 में चूंकि इस्तिस्ना है कि कोई भी काबिल मुआखजा नहीं होगा, अगर कोई चीज़ पार्लियामान में कही जाएगी तो उस पर जो है वो उनको शायद गिरफ्त नहीं होगी। इस अंदाज से उन्होंने सब कुछ कहा जो नहीं कहना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अगर आप पार्लियामान में ही तज़हीक करेंगे अदलिया की, तो मुझे बताइएगा कि फिर क्या एक इदारा दूसरे इदारे की अगर तज़हीक कर रहा होगा तो फिर रूल ऑफ लॉ और कहाँ आइन की बालादस्ती जो है वो रहेगी। तो मेरे ख्याल में ये अफसोसनाक था। जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का, वो तो सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी कि देखिए हमने 1 मार्च के फैसले में भी बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि आपको इलेक्शन जो है असेंबली की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर करना वाजिब है, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि सदर पाकिस्तान के मशावरत से इलेक्शन कमीशन तारीख मुकर्रर करे, और 30 अप्रैल की मुकर्रर हो गई थी। फिर जो दोबारा एक कंट्रोवर्सी हुई तो 4 अप्रैल को फिर एक जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसमें उन्होंने 14 मई का इसलिए कर दिया क्योंकि बीच में बहुत वक्त ज़ाया हो गया था, तो इसलिए उन्होंने उसी जो है शेड्यूल को जो आगे चलाते हुए उन्होंने 14 मई का कर दिया था। और अब भी उन्होंने तीसरी दफ़ा यादा किया है कि हमारा वो फैसला हतमी है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। लेकिन एक और गालिबन फरमाइशी पटिशन जो है आ गई उनके पास कि ये एक ही दफा इलेक्शन करवाए जाएं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ये बड़े कम लोगों ने ये बात पॉइंट आउट की है कि आज की जो बहस थी, वो जो ये पटिशन आई हुई थी कि एक ही दिन पे इंतखाबात किए जाएं, ये उसके मुतल्लिक ज्यादा थी। ये ऑब्जर्वेशंस के इत्तेफाक होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं?
जी सिर्फ इस पर थी। वो जहां तक ताल्लुक है कि 14 मई को जो है वो तो निपटा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और बार एम्फसाइज कर दिया था कि 21 अरब भी दिया जाए और ये 14 मई को ही इलेक्शन होगा, पंजाब का इलेक्शन है, उसकी तो बात थी ही नहीं। आज जो लगा हुआ था वो पिटीशन थी जिसमें उन्होंने मांगा था, वक्त मांगा था दोनों फरीकैन ने, हुकूमती पीडीएम ने भी, और कि जी हम जो है 26 को हमारी मीटिंग हो रही है, इसलिए 27 को जो है आप जो है तारीख रखें। तो आज उस पिटीशन की थी जिस पर ये था कि बैक वक्त एक ही दिन में इलेक्शन तमाम मुल्क में करवाए जाएं। वो दरखास्त थी जो सुप्रीम कोर्ट के पास ज़ेरे तजवीज़ थी, जिस पर जो बहुत सारी यलगार हुई और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हम कोई पंचायत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हम नहीं मानेंगे और वगैरह वगैरह, जो बहुत सारी बातें जो कुछ हुई मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारी नाजवाज़न बातें भी की गई। तो आज वो पिटीशन थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले आप कीजिएगा, हम ना आपको मजबूर कर रहे हैं ना हम आपको कह रहे हैं, अगर आप कर लेंगे तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, कर लीजिएगा आपस में आप जो भी तय करना है। तो उस पर जो है आज इन्होंने कमेटी बनाई है, कल 3 बजे के लिए इन्होंने रखा हुआ है। दोनों फरीकैन ने अल्लाह करे कि ये जो है इस पर कोई इत्तेफाक हो जाए। लेकिन जिस तरह आपने कहा इसमें या तो आईनी तरमीम, देखिए आईनी तरमीम इस वक्त हो नहीं सकती है, क्योंकि 2/3 आपको कौमी असेंबली में और 2/3 आपको सेनेट में टोटल हाउस के, ये नहीं कि प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात होगी। तो टोटल हाउस के पहले पीटीआई वालों को वापस तो लेकर आए, तभी आप टोटल हाउस के 2/3 कर सकेंगे ना, अगर आप आईनी तरमीम मुतफिका तौर पर 1 टाइम करवाना चाहें। तो 1 टाइम तरमीम के लिए आपको पीटीआई को वापस कौमी असेंबली में लाना पड़ेगा। सेनेट में तो वो पहले ही मौजूद हैं, और सेनेट में भी आपके पास पीडीएम के पास 2/3 नहीं है, ना आपके पास कौमी असेंबली में पीटीआई के बगैर 2/3 की अददी बरतरी, अददी वो तादाद पूरी होती है। तो इसलिए अगर आपने आईनी तरमीम 1 टाइम करनी है कि ताकि इसको जो है आगे ले जाया जाए या किसी तरीके से सारी असेंबलियों के एक ही वक्त में कराया जाए, तो आपको आईनी तरमीम 1 टाइम करनी पड़ेगी और उसके लिए पीटीआई को वापस लाना पड़ेगा। अब पीटीआई को कैसे वापस लाते हैं, वो एक दफा सस्पेंड कर दी है हाई कोर्ट्स ने, आप उनको अंदर आने नहीं दे रहे हैं नेशनल असेंबली में, तो इसलिए पहले तो वो उनको वापस लाएंगे अगर इत्तेफाक होता है इस बात पर। और फिर सुप्रीम कोर्ट में आप नजरसानी की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी टाइम पर ये अख्तियार रखती है कि अपने फैसले को रीविजिट करे। मैं आपकी बातों से 2 चीजें अखज कर रहा हूं, अगर मैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एक आप कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 मुद्दे थे, एक मुद्दा वो ऑलरेडी निपटा चुके हुए हैं कि 14 मई को इलेक्शन होना है, उसकी अमल दरामद करनी है। आज का जो मुद्दा था वो ये जो 1 दिन इलेक्शन कराने के हवाले से ये जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि इत्तेफाक बड़ी अच्छी चीज़ है, सियासतदान आपस में हल कर लें, जिसका काफ़ी लोगों ने दूसरी तशरीह ली कि शायद वो दरमियानी रास्ता ढूंढ रहे हैं, शायद वो भाग रहे हैं, कुछ लोगों ने तो लेट जाने तक की तशबीह दे दी। तो उसमें भी आप ये कह रहे हैं, मैं आपकी बात से अखज़ कर रहा हूं कि अगर इत्तेफाक होता है तो इत्तेफाक से मुराद ये होगी कि आप फिर आईनी तरमीम लेके आएंगे तो वो इत्तेफाक का आईनी हैसियत बनती है, वरना उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा ही है। और एक बात दूसरी बात यह है कि जहां तक 14 मई की पंजाब के इलेक्शंस का ताल्लुक है, कल इन्होंने रिपोर्ट करनी है उस सिलसिले में जो एग्जीक्यूटिंग इन्होंने जो की ओवरसाइट रखी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने। कल इन्होंने जो है स्टेट बैंक ने, नेशनल बैंक ने करनी है, स्टेट बैंक ने, कि 21 अरब मिले हैं या नहीं मिले हैं। और कल ही वजीर खजाना साहब और वजीर आजम साहब भी अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो उनको जवाबदेही के लिए तलब करेगी, क्योंकि ये डिमांड जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट की डिमांड होती है सप्लीमेंट्री, ये प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है और ये नेशनल असेंबली को सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दी जाती है। अब वोटिंग के लिए उनका हक इस्तेहकाक नहीं होता है, इसलिए ये
क्योंकि बजट में तो आ नहीं सकता है, बजट के बाद है, पास होने के बाद आता है। ये डिमांड जो होती है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पर, ये डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तकाजा किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तकाजे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सैंक्टिफाई किया है, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने इसको जो है सैंक्शन करना होता है। सो अगर प्राइम मिनिस्टर भेज देते हैं असेंबली में तो कोई उसका अख्तियार नहीं है असेंबली उस पर वोट करे, क्योंकि ये आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है कि वोट नहीं होगा, उनको सिर्फ इत्तला देना मकसूद होगा, और वो भी अगले बजट के टाइम पर। ये इसलिए ये जो कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब और ये असेंबली से करवा रहे हैं, ये एक आइन से खिलवाड़ हो रहा है, ये मजाक हो रहा है, इसकी कोई आइन में गुंजाइश नहीं है, और ये इलेक्शन से फरार के हीले बहाने ढूंढे जा रहे हैं, जिसका रिएक्शन अवाम में ये है कि अब ये बाजार में, गलियों में, और ये बगैर अपनी गार्ड्स और हिसार और 50 गाड़ियों के बगैर ये जा नहीं सकते हैं। तो साहब, ये आप कल बड़े 30-50 साल से वकालत कर रहे हैं, साबिक गवर्नर, सियासत को भी समझते हैं, मगर कल आप क्या उम्मीद कर रहे हैं अदालत में 1, 2, 3, 4 क्या स्टेप्स होंगे? देखें, कल तो ये इन्होंने सिर्फ रिपोर्ट दाखिल करनी है। अब कल जब रिपोर्ट दाखिल करते हैं कि जी हमें जो है पैसे नहीं दिए गए, तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी तरफ ये अटॉर्नी जनरल साहब जाके बताएंगे कि जनाब हमने जो है ये 2 कमेटियां बन गई हैं, पीडीएम और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कमेटी है और जो पीटीआई की है उनमें ये कमेटी है, इनकी पहली नशिस्त हो चुकी, और कल 3 बजे इन्होंने अपनी प्रपोजल्स मांगी हुई हैं जो फॉर्मली डिस्कशन होगी। दोनों ही फरीकैन अपनी अपनी तजावीज़ देंगे और उस पर ये बताएंगे कि क्या पेश रफ्त है। तो 3 बजे का मतलब ये है कि अदालती काम के बाद, तो जाहिर है अदालत ने तो ये कहा है कि बहुत अच्छी बात है अगर आप आपस में तहिया कर लेते हैं, आपस में तस्फिया कर लेते हैं और कौम को इस अजियत और कर्ब से निकलने का जो है अच्छा एक मफामत का मौका मिल जाता है, तो बहुत खुशाइंद बात है। अब देखते हैं बातचीत वाली जो पिटीशन है ना, इत्तेफाक राय वाली, उस पर बाद में बात करेंगे। मैं इसलिए दूसरी पे पूछ रहा था कि टाइम फ्रेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कट ऑफ डेट है जिसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन को पैसे ना दिए गए तो फिर ये 14 मई से आगे बढ़ाना पड़ेगा। जाहिर है उनको पैसा चाहिए अपने बैलेट पेपर छपवाने के लिए और कई चीज़ों के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए। तो ये 1-2 दिन के अंदर हो जाना। 27 तारीख हमें बताई गई थी कि कट ऑफ डेट है, तो इसलिए इसका कल परसों में फैसला हो जाएगा। देखिए, मुस्लिम लीग नून ने तो अपने उम्मीदवार दिए नहीं है। अब आप जरा एक सीनेरियो देखें कि क्या डेवलप हो रहा है। पीडीएम ने बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है चिट्टा नंगा कह दिया है कि इलेक्शन हमने नहीं करवाना। वो तो बिल्कुल कन्फ्रंटेशन पर आ गए हैं, खुल के आ गए हैं कन्फ्रंटेशन पे। अब अगर यानी मुस्लिम लीग नून, वैसे उनको पता है, तो मानते हैं उनकी जब्त होनी है, अगर मुस्लिम लीग नून ने बाइकॉट एक किस्म का कर दिया है, ये तो बाइकॉट ही हो गया ना। अगर अभी डेट गुजर जाती है, अगर नहीं करवाते तो फिर इलेक्शन, अगर सुप्रीम कोर्ट अमलदारी के लिए सख्ती करती है कि जी हर सूरत में करवाना है, तो इनका तो बाइकॉट वैसे ही आउट हो गई है। हाँ, वो तो ऐसा ही है, क्योंकि ये तो जो हतमी फहरिस्त है उम्मीदवारान की, वो तो दाखिल कर दी गई है, हो चुकी है। हतमी फहरिस्त जो है इलेक्शन कमीशन ने जाहिर है कि आवेदन कर दी है, जिसमें मुस्लिम लीग नून का कोई उम्मीदवार नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून तो आउट हो गई इस इलेक्शन से। तो 5 साल के लिए अगर PMLN पंजाब से बाहर हो जाती है तो जाहिर है कि मरकज में भी इनको कुछ नहीं मिलता। अगर ये सितंबर में कराएं, अगस्त में कराएं, जुलाई में कराएं या अक्टूबर में कराएं, इलेक्शन तो इन्हें कराने पड़ेंगे, ये फरार नहीं हो सकता इलेक्शन के। तो एक तो बाइकआउट हो गया ना, एक तो बाइकआउट हो गया। दूसरा ये है कि इसी का तसलसल के अगर सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करती है कि उन्हें अमल दरामद कराना है,
तो इनके इनकार के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, जाहिर है कि नज़र आ रहा है कि वो कंटेम्प्ट हो जाएगी और कंटेम्प्ट में वो प्राइम मिनिस्टर को, काबीना को, किसी को भी नाअहल कराएंगे। तो मेरा ये सवाल दोबारा मैं करता हूँ आपसे, ये आप सारा जो तरीक़ाकार है ये 2 दिन में, 1 दिन में, 3 दिन में, कितने दिन में होते हुए नज़र आ रहा है आपको? देखें, इसमें तो स्टेट बैंक का जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट जो होगा वो कहेगा कि मुझे वजारत खजाना से नहीं मिला, वजीर खजाना और प्राइम मिनिस्टर। इसमें कैबिनेट वैबिनेट बीच में नहीं आती है। ये भले जो मर्जी करवाते रहे, कैबिनेट या असेंबली से करवाते रहे करारदादे, लेकिन उनका कोई दखल अमल ताल्लुक आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर नहीं बनता है। इसमें 3 ही बनते हैं जिनको सिर्फ मेरे ख्याल में कंटेम्प्ट में आर्टिकल 204 में उन्हें जो नाअहल करना या उन्हें जेल भेजना वो पड़ेगा। ये एक स्टेट बैंक का होगा जो भी हेड है, एक जो है ये जाएगा वजीर खजाना जाएगा और एक वजीर आजम जाएगा। बाकी कैबिनेट या पार्लियामेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। कैबिनेट का वो ये कहते हैं ना कि अब आइन में तशरीह जो है और अदालत उज़्मा की ये तशरीह आई हुई कि प्राइम मिनिस्टर का मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट है। तो नहीं, ना वहाँ लफ्ज प्राइम मिनिस्टर है, फेडरल कैबिनेट नहीं है। जहाँ लफ्ज फेडरल कैबिनेट आएगा वहाँ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट होती है। जहाँ लफ्ज प्राइम मिनिस्टर आएगा वहाँ प्राइम मिनिस्टर ही होता है। सो ये इसमें प्राइम मिनिस्टर है, इसमें फेडरल कैबिनेट नहीं है। जहाँ हुकूमत का लफ्ज होगा या फेडरल कैबिनेट का फेडरल गवर्नमेंट का होगा, वहाँ मुस्तफा इम्पैक्ट्स के केस में उन्होंने कहा है इट विल बी द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है स्टेट बैंक के गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर और वजीर खजाना की नाअहली का या डिसमिसल का खतरा है। हाउ अबाउट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो देखे ना, उसने तो अपनी तरफ से कर दिया जो करना था, उसने तो लिख दिया, उसने तो कर दिया। नहीं, उन्होंने भी तो आगे वायलेट किया रूल के, इलेक्शन को अक्टूबर में ले गए। वो पहले अगर वो तो पहले जो उन्होंने निपटा दिया ना जी, अगर तो वो उस वक्त करते उनके खिलाफ तब तो बात बनती थी, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, निपटा दी उस दरखास्त को जो उनके पास आई थी और री एम्फसाइज किया कि ये जो है आर्टिकल 189 और 190 में तमाम इदारे जो है पाबंद हैं और वो पैसे भी दें और इलेक्शन भी 14 मई को करवाया जाए, उसको उन्होंने री एम्फसाइज कर दिया। उस वक्त उन्होंने उसकी एक किस्म का रियायत कर दी, उनको जो है रियायत उनको दे दी कि ठीक है आपसे ये तसाहल हुआ है 15 दिन का, हम आपको 15 दिन 30 अप्रैल से आगे 14 मई तक जो है उसी शेड्यूल की तसलसल की इजाजत देते हैं और 14 मई को हर कीमत पे इलेक्शन करवाए जाएं। और उन्होंने 30 अप्रैल से 14 मई का उन्हें वो छूट दे दी इलेक्शन कमीशन को। अगरचे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट चाहती तो उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दानिश में जो है एक आईनी इदारे के खिलाफ उससे रेस्ट्रेंट शो की। अब मैं दूसरे मुद्दे की तरफ आपको लाना चाहता हूँ कि ये जो इत्तेफाक राय सियासतदानों में कायम करने के मुतालिक जो पटिशन थी, जिसके मुतालिक अदालत ने कहा कि बड़ी अच्छी बात कर लें, तो ये अगर पटिशन के मुतालिक दोनों में इत्तेफाक राय हो जाता है तो ये आईनी तरमीम होते, रेजिग्नेशन वापस होते, ये तो हफ्तों का काम है, ये कोई 1-2 दिन में नहीं होना। तो ये इसके 14 मई के आड़े तो नहीं आती जाएगी, इस पटिशन का तो 14 मई का अलहदा रहेगा। अगर इन्हें तरमीम करनी होगी तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 14 मई के बाद भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है। ये 2 अलहदा ट्वेन्स हैं। आर यू सेइंग दैट? देखें जी, अगर तो पीडीएम अब क्या पीटीआई तय करती है, अगर वो कहती है कि कौमी असेंबली, सिंध असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली की तहलील की तारीखें भी जो है इनकी एग्रीमेंट में आ जाती है और उस पर फिर ये कहते हैं कि चूंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तहलील हो चुकी, लिहाजा अब कौमी असेंबली और चारों असेंबलीज का फलां तारीख को जो है इलेक्शन पर हम सारे राजी हो गए, तो फिर ये लिखकर जो है सुप्रीम कोर्ट को यही चीजें देंगे और फिर उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट अपना 14 मई के जो है ऑर्डर को नजरसानी कर सकती है या रिविजिट कर सकती है
कि चूंकि अजीम तर कौमी मफाद में सभी फरीकैन ने ये तस्लीम कर लिया है कि एक ही दिन होना चाहिए और फलां तरमीम पर भी ये इन्होंने मुत्तफिक हो गए हैं, जिस पर मगर आपके लिए ये इनका लिख के दे देना दोनों पार्टीज का अव्वल तो बड़ा मुश्किल लगता है कि ये इन जो पीटीआई की शराइत हैं इनके लिए उनको कबूल करना, उनकी जो शराइत है उनका पीटीआई को कबूल करना ये नामुमकिन तकरीबन लगता है। मगर फ़र्ज़ करें आप जिस तरह कह रहे हैं कि ये लिख के दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो मगर वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना द मैनी स्लिप बिटवीन द लिप्स एंड द कप, कि वो कैसे होगा, उसके अंदर इस्तीफे कैसे वापस जाएंगे, ये कैसे उधर जाएंगे, नंबर्स पूरे होते हैं नहीं होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये 14 मई के फैसले को उसकी वजह से एक जो कि मफरूज है या हाइपोथेटिकल है या प्रिजम्पशस है उसके ऊपर कैसे कर सकती है? देखें, फिर तो सभी को सुप्रीम कोर्ट पाबंद करेगी, उनके बयानात लिखेगी, उनका जो है फिर कोर्ट का उसको सैंक्टिफाई करके उसको आर्टिकल 248 में लाकर जो है इस्तिस्ना जो है सुप्रीम कोर्ट उसको दे सकती है इस्तिस्ना। लेकिन ये जाहिर है कि जब सुप्रीम कोर्ट उन सारी चीजों का इहाता करके अपने हुक्म का हिस्सा बनाती है, फैसले का हिस्सा बनाती है, तो फिर वो आईनी हैसियत में वाजिब और लाजिम हो जाता है सभी पर। तो अगर ये जुलाई में इलेक्शन की तारीख का तयन करके फरीकैन दे देते हैं, जुलाई या अगस्त जिस तरह के अफवाह या बातें हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसा घाटे का सौदा नहीं होगा किसी के लिए। सौदे का तो नहीं है, मगर अगर तनाजुर देखा जाए कि ये आगे 2-3 दफ़ा ये इलेक्शन के हवाले से उनके फैसले आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, मगर उसके बावजूद भी वो गवर्नमेंट भी एग्जेक्टिव भी इनकार कर देती है, जो है वो नहीं मतीन, देखे ना, ये इस पर तो अगर होगा तो सारों का कंसेंट होगा। जब सारों की कंसेंट से होता है तो आपको पता ही है कि जब कंसेंट ऑर्डर होता है तो वो ना अपील, उससे कोई छुटकारा नहीं हो सकता है, ना कानूनी ना इखलाकी ना किसी अंदाज से कोई भी उससे फरार हासिल कर सकता है अगर कंसेंट हो। अगर अभी तक तो कोई किसी पर भी कंसेंट नहीं हुआ है। एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जिसे अभी तक मुतनाज़ा बनाए हुए हैं कि जी 4-3 है, 3-2 है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अगरचे वो तशरीह और तौज़ी सही नहीं है मेरी नज़र में कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, लेकिन बाहर कैफे एक तनाज़ा है और बहुत बड़ा तनाज़ा है। फिर जजेस के अपने दरमियान में एक बहुत बड़ा तनाज़ा, आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हमेशा वतीरा है कि वो डिविसिव होती है, वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट करती है। ये ज़ियाउल हक की आपको पता है हमेशा की पॉलिसी यही रही है, और ये ज़ियाउल हक के जो है माशाअल्लाह ये सक्सेसर हैं, ज़ियाउल हक के मुतबन्ना हैं और ज़ियाउल हक की चलते हैं। अभी भी मुझे शक है कि 90 दिन का ये जो है 11 साल उसने किए थे, और मुझे कोई अभी भी कोई पूरी उम्मीद नहीं हूँ जो कि ये कर लेंगे। बाहर का ये वो ज़ियाउल हक वाली सोच है जिसमें 90 दिन 11 साल होते हैं इनके। मैं आपको समअप अगर करूं कि आपने कहा कि जिन लोगों ने आज ये तशरीह की कि उन्होंने बार बार ये जो जोर दिया इत्तेफाक राय पे कि पॉलिटिशियन आपस में डिसाइड कर लें, तो उसकी ये जो तशरीह की गई कि वो कमज़ोर पड़ गए हैं, लचक दिखा रहे हैं, दरमियानी रास्ता ढूंढ रहे हैं, ये गलत है और ये डिफरेंट पिटीशन थी उसकी तनाजुर में ये किया गया। एम आई राइट टू प्रिज्यूम दैट? एब्सोल्युटली राइट। फिर ये जानते नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत धीमी तबीयत वाले हैं लेकिन ही इज वेरी वेरी फर्म। ये किसी को कोई गलत फहमी ना हो कि वो कमजोर हैं या कमजोर पड़ जाएंगे। उनको कोई शौक नहीं है तारीख में मुनीर, जस्टिस मुनीर बनने का कोई शौक नहीं है। पाकिस्तान की तबाही का वो बिल्कुल जो है हिस्सेदार नहीं बनेंगे। वो अपनी तारीख में एक जो है जाहिर है कि उन्होंने 12 सितंबर को रिटायर हो जाना है। वो रिटायरमेंट से पहले अपने माथे पर ये कलंक का टीका कभी नहीं लेंगे और ये खातिर जमा रखें कि वो बिल्कुल अपना अमलदारी करेंगे अगर ये मुत्तफिक नहीं होते हैं। और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर आप कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं करते हो तो हमारा फैसला ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और उसको 3 मरतबा उन्होंने जो है सैंक्शन कर दिया हुआ है। 1 मार्च को किया है, 4 अप्रैल को किया है और उसके बाद रिसेंटली कर दिया है, उन्होंने रीअफर्म किया है। तो किसी को कोई ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये 14
मई का जो है हुक्म पंजाब का वो स्टैंड करता है, चाहे कोई हिस्सा ले या ना ले। बात लगता है कि फाइनली डी डे इज टुमारो। डी डे इज टुमारो। ये इनकी जद्दी विरासत जो है ना मुस्लिम लीग नून की, ये आवाम में जरा जाके तो देखें, आवाम में ये जाने लायक नहीं है। आप यकीन करें, ये जो हजारों में 50 गाड़ियां लेकर और गार्ड्स लेकर और सारी सिक्योरिटीज लेकर ये चल रहे हैं, ये जरा आवाम में जाकर देखें इन तमाम हरबों का इनके खिलाफ क्या रिएक्शन है। आप देखें जरा, अगर खाना काबा में इनके खिलाफ नारे लगते हैं तो ये तो फिर बाजार और गलियों में जाके देखें जरा आवाम का जो। बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ खोसा साहब, हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना वक्त हमारे लिए निकाला। अभी एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, मगर बहस अभी बहुत सारी बाकी है, मुज़ाकरात से आगे तक बात है। अगर बात जुलाई अगस्त तक वाकई चली जाती है तो क्या ये वाकई दोनों तरफ में किसी भी पार्टी के लिए घाटे का सौदा नहीं होगा? और ये भी देखना अभी बाकी आमिर साहब के तज़किये में कि हासिल की दौड़ के अंदर ला हासिल का तासुर क्या वाकई ज़ायल हो जाएगा। छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पहली बात तो ये आमिर साहब की पीटीआई ने अपनी शराइत सामने रखी हैं। इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से कोई शर्त नहीं है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। ये आप कह रहे थे ना कि उस तरफ से भी शराइत आएंगी, तो कोई शर्त नहीं है उनकी तरफ से, वो कह रहे हैं सिर्फ आप लोग अपनी शराइत रखें। मुझे ये बताइए, जो आईनी तरमीम के हवाले से बात की जा रही है वो किस तरह से मुमकिन होगा? क्या वो असरअंदाज नहीं होगी इस फैसले के ऊपर जो ये सारा गेम प्लान चल रहा है? तो अगर ये इतना ही आसानी से हो सकता था, 2 दिन की गेम तो नहीं है, ये चंद महीनों का पूरा फैलाया हुआ पूरा सिस्टम। वो कह रहे हैं कि हमारी कोई शराइत नहीं है, मगर उनके बयानात में उनकी शर्त बेसिकली आ रही है कि उनकी पिटीशन में आ रही है कि ये दोनों इलेक्शन जो है एक दिन में करवाए जाएं। यानी वो पीछे से बिल्कुल भी हटने की तैयारी में, अक्टूबर की भी बात नहीं कर रहे हैं, वो नवंबर की बात कर रहे हैं। सो उनकी मेन शर्त ही इतनी बड़ी शर्त है, उनके बयानात में है, ये जुलाई की बात ये कोई अब लिखे हुए में नहीं आ रही, मगर थ्रू आउट कंसिस्टेंटली उनका एक ही शर्त है जो कि पीटीआई को नहीं मंजूर है। ये पहले पीटीआई जब ये तहलील करने से पहले ये कह रही थी कि ये इसको इकट्ठा कर लेते हैं तो हम ये तहलील नहीं करते, उस वक्त देर कर रहे थे, करते क्यों नहीं। जब कर लिया तो इनको बाद में ये वाला चीज़ ख्याल आई हुई है। और ये 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं खोसा साहब ने। एक तो उन्होंने ये सारा दिन ये कन्फ्यूजन चलता रहा कि ने 2 पिटिशंस को मिक्सअप किया हुआ था कि वो समझ रहे थे कि ये, क्योंकि आज उम्मीद करके बैठे थे कि ये फैसला होगा 14 मई के इलेक्शन की इम्प्लीमेंटेशन का, तो ये जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी जज साहब की कि इत्तेफाक होना चाहिए, अच्छा है सदन आप में फैसला कर लें और ये बड़ी आइडियल चीज़ है। तो वो जो एक दिन के ऊपर था कि हम अदालत को क्या एतराज़ है अगर ये यहाँ बैठ के, मगर उसके अंदर जो है वो होनी इत्तेफाक होना कैसे है, वो आईनी तरमीम के ज़रिए होना है। ये उनकी डिमांड नहीं है सिर्फ पीटीआई की, ये एक आईनी रिक्वायरमेंट भी है कि अगर आपने 14 मई 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने वाला, उसके अंदर 1 महीने की अदालत ने बीच में से गुंजाइश जरूर निकाल दिया है, अगर वो उसको आपने ओवर एंड अबव जाना है, उसकी साइड ट्रैक करना है या उसके ऊपर कोई चीज़ करनी है तो उसको आईनी तरीके से ही किया जाएगा। ये सिर्फ डिमांड नहीं है, ये आईनी रिक्वायरमेंट है कि आप आईनी तरमीम के बगैर वो नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो उन्होंने ये ज़रूर, लोगों का जो आज कन्फ्यूजन था कि लोग समझ रहे थे हो जनाब जज साहब की जो है ना मेरे अल्फाज नहीं है, ये आज चलते रहे हैं यदि वो उनमें कुछ वो कमज़ोर नज़र आए या लचक नज़र आए या ये सारा दिन गुफ्तगू चलती रही हैं। हाँ, ये हमारे पे ना जनाब डालिएगा, ये हम सिर्फ दोहरा रहे हैं कि जी वो दरमियानी रास्ता ढूंढ रहे हैं, एज इफ के नज़रिया ज़रूरत की तरफ गामजन है। खोसा साहब से मैं एग्री करता हूँ कि जनाब नहीं, वो अभी भी जस्टिस कॉर्नेलियस को ही फॉलो कर रहे हैं, जस्टिस मुनीर की तरफ वो बिल्कुल भी माइल नहीं नज़र आते हैं। दूसरी बात उन्होंने जो एक बड़ी अहम की, जिससे मैं थोड़ा सा उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, वो ज़ाहिर है वकील हैं, और हम भी थोड़ी सी आजकल तो ये जितना अदालतों के मतलब बात होती है, बच्चे को आर्टिकल 68, 192, 45 सारा याद हो गया, बुनियादी के आर्टिकल 5 में क्या है, 6 में क्या है, सब कुछ जो है ना याद हो गया है। तो ये एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने नुक्ता जो है उठाया, वो ये था कि ये 2 जो पैरेलल एक मुद्दे हैं,
एक ये कि एक दिन करवाना और एक 14 मई को इम्प्लीमेंट करवाना। तो ये अगर एक दिन करवाने के लिए आईनी तरमीम होनी है, अगर बहुत बड़ा अगर है इसके अंदर कि अगर जो है पीडीएम में इत्तेफाक हो जाता है, जो कि मौलाना फजल रहमान वगैरह में इत्तेफाक नजर नहीं आता, वो बैठने के लिए भी तैयार नहीं है और बीच में पीटीआई के अंदर भी पीडीएम का इत्तेफाक हो जाता है, तो ये आईनी तरमीम दिनों में हफ्तों में होगा। अदालत को जो है 14 मई का अदालत का फैसला आ भी जाता है, वो इम्प्लीमेंट होना भी शुरू हो जाता है। तो 14 मई से एक दिन, क्योंकि ये दिनों और हफ्तों का काम होगा, मेरा नहीं ख्याल है कि ये जो इसकी लॉजिस्टिक्स हैं या इसका जो तरीक़ाकार है, आप देखें ना वो सेशन खुलेगा, उसमें ये असम्बली के अंदर वापस जाएंगे, फिर नेशनल असम्बली के ज़रिए 2/3 मेजॉरिटी से ये पास होगा, फिर ये सेनेट के अंदर 2/3 से अलहदा पास होगा। जॉइंट हाउस में 2/3 नहीं चाहिए होते आईनी तरमीम के लिए, दोनों सेपरेट हाउसेज में 2/3 चाहिए होते हैं। उसके बाद ये सदर में जाएगा, तो ये 14 मई तक से आगे भी बात जा सकती है। तो मेरा ख्याल है ये फैसला तो उनको फौरी करना है, तो ये फैसला आ जाएगा। अगर दूसरा फैसला इनका इत्तेफाक राय वगैरह होता है जो बज़ाहिर नहीं, मेरा नहीं ख्याल है मुमकिन है, वो आता रहेगा और वो होता रहेगा, मगर उससे ये आड़े जो 14 मई का फैसला है इसकी इम्प्लीमेंटेशन उसके आड़े नहीं आएगी। सारे गेम और सारी जंग ही तो 14 मई और पंजाब के इंतखाब के ऊपर है। अगर ये हो जाता तो फिर मुज़ाकरात तो बेसूद है। बस वो जो उनके रवैये से पीडीएम में क्लियरली नजर आ रहा है कि उन्होंने जिस तरह अभी खुद साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने तो एक किस्म का वर्चुअल बाइकआउट करा दिया है। जब उन्होंने नाम नहीं दिए, उन्होंने इंतखाबी मुहिम नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल इसके अंदर प्रोसेस के अंदर इलेक्टोरल शमूलियत नहीं कर रहे, तो वो वर्चुअली बाइकआउट कर रहे हैं। तो अब वो जिस तरह मेरा ख्याल है शायद गलती कर रहे हैं, जिस तरह के इमरान खान की एक बहुत बड़ी गलत फहमी थी कि हम यहाँ से रेजिग्नेशन देंगे, यहाँ से भी और वहाँ से भी, तो इतना प्रेशर बिल्ड हो जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है ना वो घबरा जाएगी और वो इलेक्शन करवा देंगी जो सारे। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आप पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रेशर नाम की कोई चीज़ नहीं है। आइन कानून एक चीज़ होती है, उनको आइनी हक मिला कि वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन गए और उनके पास आइनी हक था कि वो 5 साल तक एक पूरा इसको अगस्त तक लेके जाते, तो उन्होंने उसको उस प्रेशर नहीं क्रिएट हुआ। तो इनका भी ये सोचना कि हम अगर शमूलियत नहीं करेंगे और हम अगर बाइकआउट करेंगे, जो कि वर्चुअल होने जा रहा है, अगर 1-2 दिन में इनकी जो तारीख गुजर जाती है कि जिसके अंदर अपनी नामों की लिस्ट नहीं कैंडिडेट्स की देते हैं, तो एक किस्म का वो वर्चुअली वो जो कहते हैं ना कंसेंसुअल, वो वैसे ही जीत जाएगी पीटीआई। तो ये भी एक मेरा ख्याल है बहुत बड़ी फाश गलती हो जाती है, क्योंकि अदालत से जब ये एक चीज़ें का फैसला आ जाता है, कल को अगर शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो जाते हैं तो वो नाअहल हो गए 5 साल के लिए, वो फिर उसको अंडू नहीं हो सकता। वो रिव्यू में भी उसी जजेस के पास जाना होता है, पॉसिबिलिटी तो होती है, मगर उसको किसी प्रेशर के जरिए अंडू नहीं करवाया जा सकता। वो हो गए। प्रेशर से याद आया, आप समेत बहुत बड़े बड़े सहाफियों के आमिर साहब मुझे कहने दीजिए, माजरत के साथ तजिए बिल्कुल गलत साबित हुआ। आप लोगों ने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब की बलि चढ़ा दी जाएगी। 174 लेके वो आए थे, 180 लिया उन्होंने वोट, आमिर साहब 6 वोट उनके बढ़ गए। नहीं भाई, वो ये बात सुने, मैंने तो बलि तो वो कल चढ़ दी है, उसका इस बलि से चढ़नी है बलि। हो अगर ये नहीं नाफरमानी करते रहेंगे अदालत के और 14 मई के फैसले को अमल नहीं करेंगे, जिस तरह भी खोजा साहब कह रहे हैं, अल्टीमेटली बलि तो भी वो बलि तो और है, ये बलि नहीं थी। और इसका ये वैसे ही वो एक अदालत ने क्योंकि ऑब्जर्वेशन दे दी थी कि क्योंकि इनका मनी बिल वो कैंसिल हुआ है, तो एक तो उस वजह से उनको ये शायद उसको करने की जरूरत नहीं थी, मगर बहरहाल एक वजह तो उस वजह से किया। दूसरा, वो जबकि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करना जा रहे हैं तो नफसियाती तौर पे प्रेशर डालने के लिए ये लिया गया और 180 की तो समझ आती है। उसके बाद कई बाई इलेक्शन हुए, कराची के बाई इलेक्शन हुए कई, उसमें तो 180 की उनकी स्ट्रेंथ बनती थी, इसमें हैरानी की बात नहीं है। मगर इसके अंदर मैं ये मज़ीद ऐड कर दूं कि 180 क्या 125 के ऊपर भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना था, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर पीटीआई वहाँ पे असेंबली से इस्तीफे दे चुकी भी है, तो पहली स्टेज पे उनके लिए रिक्वायरमेंट थी 172 की। अगर वो 172 ना ले पाते तो सेकंड राउंड होना था
तो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ पे जो उस दिन आधी असम्बली खाली होती, जो है पीटीआई के अलावा जो है 125 भी होते, तो वो प्राइम मिनिस्टर थे। इसीलिए जो है ना एलाइज की जो एमक्यूएम वाले नाराज़ होकर चले जाते थे, या बाकी जो एलाइज उनकी वैल्यू नहीं रह गई है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को उनकी ज़रूरत नहीं है। उनको हाँ सियासी तौर पे वैसे साथ रखने की ज़रूरत है, मगर न्यूमेरिकली उनकी ज़रूरत नहीं है। उनको डी सीट नहीं कर सकते प्राइम मिनिस्टर को। शहबाज शरीफ की जो सीट है अगस्त तक जो है एंट्री एंडलेस के सारी पीटीआई है, जो सारी पीटीआई आ भी नहीं सकती है, क्योंकि इमरान खान इतनी ज़्यादा सीटों पे अकेले लड़े हुए हैं। तो वो तो उनके 10 सीटें तो जाएंगी ना, वो दोबारा उनके ऊपर वो उठ लेंगे तो एक सीट के ऊपर लेंगे, बाकी उन सीटों पे दोबारा बाई इलेक्शन होगा, तो जब होगा तब होगा। तो ये एक बिल्कुल साइड ट्रैक है, ये साइड इशू है, ये कोई तरह लोगों ने इसको मिसरीड किया हुआ है। ठीक है, वैसे आमिर साहब कहते हैं कि जितना संगीन बहरान सियासी लिहाज से इस वक्त पाकिस्तान में पूरी तारीख में पाकिस्तान की कभी नहीं आया। क्या माजी में भी कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इतनी लचक और तहम्मुल का मुजाहरा किया है? कभी कोई ऐसी मिसाल मिलती है, या आपको लगता है कि वो चाह रहे हैं कि प्लीज सियासी तरीके से हल निकालो? ये वैसे ना हमारे यहाँ ये फैशनेबल है कि ये कहा जाता है कि जैसे बुरे हालात आज थे वो ऐसे पूरे कभी नहीं रहे। क्या माजी में थे ऐसे? हाँ, माजी में इक्तिसादी हालात जो है, ये सिर्फ 75 साल की नहीं बात कर रहा मैं, ये 5000 साल की बात कर रहा हूँ कि इस खित्ते में ऐसे हालात इकनॉमिक नहीं थे, भूख नहीं थी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इंडस बेसिन सिविलाइजेशन, ये जो है सिंधु सतपाया जो है दरियाए सिंध और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, 5 दरियाओं की जो धरती है, पहले ये 7 हुआ करते थे, तो इसके अंदर जो कभी भी भूख नंग नहीं रही। ये दुनिया की जिस तरह मेसोपोटामिया है या येलो रिवर चाइनीज़ है, कि हमारा खित्ता भी इसके अंदर इतना पानी और इतनी ज़राअत रही है कि कहत बंगाल में आता था, कहत दूसरे इलाकों में आता था। इस खित्ते ने 5000 साल से भूख नंग नहीं देखी। तो हाँ, इक्तिसादी तौर पे ऐसे कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान के 75 साल क्या 5000 साल में नहीं आए, मगर सियासी बहरान और आइनी बहरान बहुत बहुत बड़े आते रहे। सुप्रीम कोर्ट पे हमला उतारा, सज्जाद अली शाह का जो जिस तरीके से उनको हटाया गया, यहाँ डोगर कोर्ट्स आई हुई हैं, ख़ास चौधरी सब बालों से पकड़ के उठा गए उन्होंने, वो बाहर में कहा, फिर उनकी री स्टेटमेंट हुई, मार्शल्ला रहे और पता नहीं क्या क्या हुआ, भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर हुआ। तो इससे बहुत बहुत बुरे हुए। पर अदालत जो है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा ख्याल तो मेरी दानस्त में वो एक अक्लमंदी कर रहे हैं कि बड़ा दिल दिखा रहे हैं अदालतों को। कंटेम्प्ट हमारे यहाँ बहुत फ्रिवलेसली इस्तेमाल होती रही है, ये बड़ी एक्सट्रीम स्टेप है। इससे अदालतों का कद बड़ा होता है कि अगर वो नहीं दिखाते। मगर मेरे ख्याल दो वजूहत थी। एक तो वो ये 90 दिन के इलेक्शन से अपने आप को डाइग्रेस नहीं करना चाह रहे थे कि ये उधर बहस जाए, क्योंकि वो नज़र आ रहा था कि पीडीएम और ख़ासतौर पर नून लीग चाह रही है कि हमें आप जो है ना जुडिशल शहीद बनाएं, तो हमें देखें करें। और इसलिए वो एवरी डे उनका वो बढ़ता जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर भी ठीक है तो छोड़े, बाहर जलसों में जहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर थोड़ी सी फिर भी उनको अलाउंस ज़्यादा होता है कि वहाँ ज़्यादा बात की जाती है, पार्लियामेंट्री प्रोटेक्शन होती है। जलसों के अंदर गैंग ऑफ 3 और पता नहीं क्या कुछ कहा जाता रहा, तो वो इग्नोर करते रहे। मगर इस बात का कभी इम्कान है कि ये जो ही ये फैसला 90 दिन वाला आ जाता है तो एक लिमिट आती है कि वो 2-4 को बुला लेंगे। आपने देखा होगा पहले भी जो हमारे कई दोस्त जो नायल हुए बाहर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब इन सारों को अदालत में बुलाया जाएगा ना, ऑलरेडी आप देखें बाहर पार्लियामेंट में बात और करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और करते हैं, जहाँ अदालत के सामने बिगी बिल्ली बन के चले जाते हैं। तो जिस दिन अदालत ने 2-4 को बुला लिया कि जनाब ये ज़रा आएँ, ये वीडियो पे देखेंगे आपने कहा है, तो वो एकदम जो है ना वो जो कहा जाता है थ्रोइंग एट द मर्सी ऑफ दी लॉर्डशिप, वो शुरू हो जाता है कि जनाब रहम करें आका, जो है ना हमसे गलती हो गई, भूल हो गई और ब्ला ब्ला ब्ला। ये बढ़ के जो है ना वो एक हद तक ही होती है। जब बुलाया जाता है अदालत में, प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो ये बयान दे रहे हैं, जब वो बुलाएंगे तो पता नहीं कल बुलाते हैं या परसों बुलाते हैं, मगर अदालत को ये बड़ा टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डेट आएगी, कट ऑफ डेट है, जिसके बाद से जवाज आ जाएगा सी इलेक्शन कमीशन के पास कि जनाब अब हम पैसे नहीं मिले, ये अब एब्सोल्युटली ज़रूरत थी तो 14 मई से आगे तारीख लेके जाएं,
क्योंकि ये कल परसों में ये फैसला होना है। यानी कि तो ये कल 48 घंटे इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर वो डायरेक्टली स्टेट बैंक को कहेंगे कि जनाब आप पैसे रिलीज करें, पहले प्राइम मिनिस्टर को और वजीर खजाना वाला मामला तय करेंगे, फिर उसके बाद आप देखें एक दो बंदे को नाअहल कर दिया ना, जब तीसरा आएगा ना उसकी टांगें कांप रही होंगी। और सरकारी मुलाजम की तो टांगें वैसे ही माशाल्लाह लकड़ी की होती हैं, तो वो बड़ी जल्दी लड़खड़ा जाती हैं, ब्रेक की तरह चलते हैं। तो वो नजर आ रहा हो कि एक तरफ खाई है दूसरी तरफ मौत है, तो वो इंसान जो है ना वो दरमियानी रास्ता ढूंढ लेता है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारी पॉलिटिकल डिबेट तो यहीं से आगे बढ़ेगी, मगर एक सवाल मैं छोड़े जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आके आमिर साहब से उसका जवाब लेंगे। पूरा पाकिस्तान का सियासी माहौल बहुत ज्यादा हीटअप हो चुका है, मगर इसमें मरियम नवाज साहिबा की खामोशी बहुत ज्यादा मानी खैज है। ब्रेक से वापस आके बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। आखिरी 3 मिनट है, मगर एक जाते हुए सवाल आपके लिए छोड़ के गई थी, वहीं से आगे बात को बढ़ाएं आप। मैं मरियम बीबी पे ज़्यादा मोहतात हो गया हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जो पॉलिटिशियन जो हमारे रवायती पॉलिटिशियन हैं ना, उनके मतलब कहा जाता है वो थिक स्किन्ड हैं, वो माइंड नहीं करते हैं, वो तनकीद भी बर्दाश्त करते हैं। चौधरी शुजात साहब फॉर एग्जाम्पल मैं उनकी मिसाल दूंगा, उनके मतलब कितना कुछ हम लिखते होते थे, गौर अयूब साहब अगेन और कई लोग थे, और जब उनसे मिलते थे वो कई दफ़ा ये एहसास होता था कि हो शायद इन्होंने ना पढ़ा है ना देखा है। अच्छा। देखा पढ़ा सब कुछ होता था, पर वो बर्दाश्त का एलिमेंट था। आजकल एक नई जो कौम आ गई है ना, वो एक जुमला भी कह दो तो वो दिल पे लिख लेते हैं, उनका दिल टूट जाता है, फिर रिएक्ट भी करते हैं। तो मेरा कोई, मैं हमेशा मरियम बीबी कहता हूँ, और मैंने कभी तस्दीक का कोशिश की है कि ना पहलू हो, मगर वो मैं आपसे एग्री नहीं करता कि आज उनकी जो है, पहले तो बात है ट्वीट आई भी, उनका इंशाल्लाह दोबारा जो है पार्टी जिंदा होगी और 10 अरब रुपए के ज़खायर, 10 अरब डॉलर के पाकिस्तान के ज़खायर होंगे, बढ़ गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। मगर उसके अंदर 10 अरब के डॉलर के अंदर जो है ना वो 6 अरब जो हैं वो कमर्शियल उसके डाल के किए गए हैं। तो लोगों ने जिन्होंने इनको ये बताया शायद उन्होंने पूरी बात नहीं बताई है। तो 10 अरब के अगर तो सिर्फ पूरे ज़खायर माइनस कमर्शियल हो जाएं तो बाकी अच्छी बात है, मगर इससे भी ज़्यादा जब जो छोड़ के गए थे वो मेरे ख्याल 11 अरब डॉलर के छोड़ के इनके पास गए हुए थे। यानी 1 2 उनका वो बाहर थी, जाहिर है वो ये बताया गया था कि नवाज शरीफ के साथ आएंगी, तो नवाज शरीफ के साथ नहीं आ रही। तीसरा वो जो मैं तो नहीं ये कह रहा, मगर ये है कि उनको पोलिटिकली बड़ा सूट करता है कि यहाँ पे आप देखें, आपने मरियम का पूछ लिया, आपने हमजा का नहीं पूछा। वो हमजा साहब किधर हैं जो पिछले 10-20 साल से पंजाब को देख रहे थे, तो सारी गेम पंजाब के मुतालिक हो रही है, सारा कुछ पंजाब का है, इज मिसिंग, वो बिल्कुल गायब, पता चलता ही नहीं कि एक शख्स था। जब ये सारे लोग सऊदी अरेबिया चले गए थे तो यहाँ अदालतों को जो भुगता था, जिसको जमा करा के गए थे जमानत के तौर पे, वो हमजा नवाज शरीफ था, वो इनका चीफ मिनिस्टर, सॉरी हमजा शहबाज शरीफ था नहीं, मगर वो वर्चुअली हमजा नवाज शरीफ साहब ने अडॉप्ट कर लिया था, वो उनके ज़्यादा चहेता हो गया था, अपने वालिद साहब से भी ज़्यादा वो गायब है। तो ये बली पे चढ़ना है, शहबाज शरीफ साहब ने रास्ता खुलना है मरियम बीबी का, तो ठीक है, बड़ी उनके लिए वो बड़ी, मेरा ख्याल इट वर्क्स वेरी वेल फॉर हर। तो ये सोची समझी उसके मुताबिक चल रहा है, तो हालात उनके लिए कोई फ़िलहाल ख़राब नहीं है। उनकी माशाल्लाह अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, वो भी छोटी उम्र की हैं, तो जब बड़ी होंगी तो अभी बड़ा लंबा टाइम पड़ा है, प्राइम मिनिस्टर बनी जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, आखिरी 30 सेकंड है, जल्दी जल्दी जाते जाते मुझे बताइए, अगले 48 घंटों में सब जागते रहें या लंबी तान के सो जाएं? नहीं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट को लाइटली ले रहे हैं, जिनको ये वाला गेट नंबर 4 जिसको मैं बताऊंगा फिलहाल उसको ताला लगा हुआ है, तो उस पे इंतजार कर रहे हैं, उनको सोना लंबी तान के नहीं चाहिए। ये बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं चीफ जस्टिस बंदयाल को और सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच को, वो तुले हुए हैं, उन्होंने ये करवाना है। और मैंने कहा ना, यही गलतफहमी इमरान खान को भी थी कि ये प्रेशर क्रिएट करके हम कर देंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आमिर साहब। देखने वालों को शुक्रिया, जान दीजिए, खुदा हाफिज़।